हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वेबिनार में हम एक ऐसे टूल और इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को पूरी तरह चेंज कर देगा और आपको एक प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगा। तो वो टूल क्या है? वो टूल का नाम है VDX। VDX का फुल फॉर्म है वैल्यू डायरेक्शनल इंडेक्स। वैल्यू डायरेक्शनल इंडेक्स एक ऐसा टूल और इंडिकेटर है जिसको यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, जो कि काफी इजी है यूज करने में। ठीक है, तो चलिए कुछ बात करते हैं हम VDX के बारे में कि VDX क्या है। VDX एक ऐसा ट्रेड सेटअप है जिसको हम काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रेड सेटअप जिसको हम काफी सालों से फॉलो करते हुए कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं। वो सेम सेटअप को हमने ट्रेडिंग व्यू एक इंटरनेशनल चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे हमने कोड कर दिया है। तो सेम जो हमारा सेटअप है जिसको हम काफी सालों से यूज करके प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं, सेम सेटअप को हमने चार्ट पे प्लॉट कर दिया है। काफी इजी हो गया है ट्रेडिंग। और हमने ये प्लॉट क्यों किया है? जस्ट बिकॉज कि जो मार्केट में काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। ये सेटअप सिर्फ उनके लिए है जो मार्केट में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको ट्रेडिंग करने में बहुत बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। तो उनके लिए ये सेटअप है। ये बहुत एक इजी सेटअप है जिसको यूज करके आप 100% कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक VDX के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसके बारे में और हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट इज अ कंप्लीट ट्रेड सेटअप इन द सेंस कि ये एक पूरा ट्रेड सेटअप है जहां पे आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट एज वेल टारगेट पॉइंट, आगे हम चल के देखेंगे कि ये कैसा दिखता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके फीचर्स में सबसे पहला चीज ये है कि ये एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप है जहां पे आपको बाई लेवल, सेल लेवल, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट्स, हर चीज लाइव मार्केट में आपको प्लॉट हो जाते हैं। कैन बी प्लॉटेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट एज इंडिकेटर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ये सारे इंडिकेटर्स जैसे ही आप इसको अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना है कि वो सारे इंडिकेटर्स आपको एग्जैक्ट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट नहीं बताते हैं, बट हमारा इंडिकेटर आपको मार्केट में प्री डिफाइंड पहले से ही आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो 1000 लोगों के लिए 1000 टाइप की एनालिसिस होती है उसमें, बट हमारे इंडिकेटर में आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है। सब कुछ आपको लाइव मार्केट में प्रोवाइड हो जाएंगे। लाइव मार्केट में आपको चार्ट पे डेटा दिख जाएगा, लाइव मार्केट में आपको चार्ट पे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पता चल जाएगी। आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अलर्ट SMS के थ्रू और मेल के थ्रू हम नोटिफाई हो सकते हैं। जैसे भी हमें मेरे इंडिकेटर के थ्रू जैसे भी सिग्नल आया, जिस भी स्टॉक में सिग्नल आया, आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। उस वॉच लिस्ट में आपको जहां पे भी सिग्नल प्रोवाइड होगा वो आपको SMS या मेल के थ्रू नोटिफाई हो जाएगा। तो आपको बैठ के बार बार चेक नहीं करना है कि कहां पे सिग्नल्स बने, कहां पे नहीं बने। तो इसके ये फीचर्स भी हैं। इट इज वेरी इजी टू एग्जीक्यूट। आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं लगाना है, कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न्स या कुछ नया टाइप का मार्केट में कुछ फॉर्म हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये सारी चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। ये एक बेसिक सा सेटअप है जिसमें आपको हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेटअप है कि आप पूरे वर्ल्ड मार्केट में आप ऐसा सेटअप नहीं देखे होंगे। पूरे वर्ल्ड मार्केट में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि आपको एग्जैक्ट प्राइस, बाई, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट्स के आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, नो नीड टू एनालाइज एज एवरीथिंग इज डिफाइंड। आपको कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है। मैं जैसे पहले भी बताया आपको कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। कैन ऑटोमेट दिस इंडिकेटर। अगर जैसे आप जॉब कर रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है काम करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, लेकिन आप मार्केट में इंटरेस्टेड हैं एंड आप मार्केट में एक्टिव रहना चाहते हैं, तो आप सेम सेटअप को एल्गो ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम सेटअप को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि एक्यूरेसी। इट्स एक्यूरेसी इज अप टू 80%।
ये आपको मार्केट में बाकी स्ट्रैटेजीज से, बाकी इंडिकेटर्स से काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। वो एक्यूरेसी का डेफिनेशन मैं अभी ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे लेके चलूंगा और उसका एक्यूरेसी दिखा दूंगा कि वो कैसे काम करता है। मनी मैनेजमेंट इज मस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी मैनेजमेंट इज मस्ट। विदाउट मनी मैनेजमेंट यू कांट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो उस 1 लाख को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैसे मैनेज करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मनी मैनेजमेंट का जो कैलकुलेशन है वो पूरा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जिसके पास 20,000 है उसका मनी मैनेजमेंट अलग होगा, जिसके पास 20 लाख रुपए है उसका मनी मैनेजमेंट अलग होगा। तो मनी मैनेजमेंट का कैलकुलेशन वंस यू एनरोल अस, आप हमें एक बार एनरोल करेंगे ना, उसके बाद हम आपको मनी मैनेजमेंट की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इस इंडिकेटर का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बहुत अच्छी बात इस इंडिकेटर की ये है कि ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में काम करता है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में काम करता है इन द सेंस ये आपको क्रिप्टो में भी सेम एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, ये आपको फॉरेक्स मार्केट में भी सेम एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, एज वेल इंडियन मार्केट, ऑप्शंस मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट, सभी के लिए एक्यूरेसी इसका सेम है और ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में काम करता है। आप जिसमें काम करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, सब में ये इंडिकेटर काम करेगा। कमोडिटीज में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो बहुत अच्छी इसकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी है और इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आप एक सिस्टम एंड डिसिप्लिन को फॉलो करें तो। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दिस हम और आपको क्या ऑफर करते हैं विद दिस इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के साथ हम आपको क्या ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट में एकदम न्यू है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट स्टिल यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको एक नया स्टार्ट करना है, आपको स्टॉक मार्केट को समझना है कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, तो उसके लिए हम आपको पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा वीडियो प्रोवाइड करते हैं कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है, एडवांस में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स कैसे फॉर्म करता है, ओपन हाई क्लोज लो, जो भी बेसिक से एडवांस तक है वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जितने भी लोग जिनको जीरो नॉलेज है, स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज होल्ड करते हैं, वो भी हमारे साथ आके काम कर सके और एक पैसिव इनकम एज वेल एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। पीपल हैविंग जीरो नॉलेज कैन ऑल्सो स्टार्ट, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट, लाइफ टाइम सपोर्ट। एक बार आप हमारे इंडिकेटर को एनरोल कर लेंगे तो आपको हम लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे। एज वेल आपको कुछ भी डाउट्स आया या हमारे कुछ भी इंडिकेटर में मॉडिफिकेशंस आए, कुछ और हमने अच्छा एनालाइज करके कुछ अपडेट लाया अपने इंडिकेटर में, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होगी। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो चलिए, मैं आपको पूरी फीचर्स, ऑफरिंग्स, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैं आपको चार्ट्स में ले जाके दिखाता हूं कि हमारा इंडिकेटर कैसा दिखता है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है और हम कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट्स पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है, हमारा इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको लाइव मार्केट में पूरे अपडेट्स मिलेंगे कि कहाँ पे हमको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये लाइन प्लॉट हो जाता है। जैसे भी आपको बाई सिग्नल मिलेगा ना, ये लाइन प्लॉट हो जाएगा। तो इस प्राइस पे आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस वाज आल्सो देयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और आप टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। अब कौन से ट्रेड को फर्स्ट टारगेट में बुक करना है, कौन से ट्रेड में हमें पूरे सेकंड टारगेट अचीव करने हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट एक बार आप हमें एनरोल करेंगे, उसके बाद आपका जो वेबिनार होगा उसमें आपको पूरा चीज़ें बताई जाएगी कि आपको फर्स्ट टारगेट कहाँ पे बुक करना है, सेकंड टारगेट के लिए कब वेट करना है, कितने प्रॉफिट्स आपको लेके मार्केट से बाहर आने हैं। सारी चीज़ों का नॉलेज हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम निफ्टी देख लेंगे, बैंक निफ्टी देख लेंगे, फिर किसी स्टॉक्स पे देख लेंगे, फिर फॉरेक्स मार्केट, पूरी मार्केट में हम देखते हैं कि कैसा क्या एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एज वेल हम आपको बताएंगे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तब आपको इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तब आपको इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है। तो मैं यहाँ से इंडिकेटर को हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पूरी नेकेड चार्ट है, ये 5 मिनट्स का कैंडल है। ये एक ट्रेडिंग व्यू करके एक इंटरनेशनल चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, tradingview.com, ये उसका प्लेटफॉर्म है। यहीं पे हमारा इंडिकेटर है। यहाँ पे जाना है हमें, FX जहाँ पे लिखा है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे जाके हमें अपना इंडिकेटर यहाँ पे
लास्ट वाले इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें प्लॉट कर लेना है। तो जैसे हम प्लॉट करेंगे हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बाई ऑप्शन था, यहाँ पे बाई सिग्नल था, यहाँ पे बाई हुआ और यहाँ पे काफी अच्छा मूव हमें मिल गया है। यहाँ पे देखिए मोस्टली 499 अभी मार्केट चल रहा है, 665, मोर देन 150 पॉइंट्स यहाँ पे निफ्टी में हमारा अभी रनिंग है। इवन दो हमें सेकेंड टारगेट भी अचीव हो गया है, बट देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हमें मिला यहाँ पे। चलिए हम कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे कितने मूवमेंट्स आए, कहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे काम कर रहे हैं ये सारे सिग्नल्स पे। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पे देखिए सिंपल सा सेटअप, आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ये यहाँ पे आपको सेल सिग्नल जनरेट किया, कैंडल के पास आपको एस लिख के आ जाएगा, मतलब एस मतलब सेल, बी लिख के आ जाएगा मतलब बी मतलब बाई। ओके, एंड आपको कहीं पे ये दिमाग नहीं लगाना कि हमको कौन से प्राइस पे बाई करना है, कौन से प्राइस पे सेल करना है। सिर्फ इंडिकेशन ये नहीं दे रहा है, ये सिर्फ आपको पूरे लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है। 15,839 यहाँ पे आपको सेल करना है और यहाँ से आप पूरे सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं या फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट पे कब बुक करना है वो कॉन्सेप्ट हम आपको उस टाइम बताएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल जनरेट किया। यहाँ पे देखिए एस मतलब सेल। मैं चार्ट को थोड़ा सा और प्यूरिफाई कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए एस मतलब सेल, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट से ज्यादा यहाँ पे अचीव हो गया, हमें सेकंड टारगेट नहीं मिला और यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो ध्यान में रखिएगा, स्टॉप लॉस हिट कर गया बट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट से ज्यादा यहाँ पे हमें टारगेट्स मिले, उसके बाद इसने स्टॉप लॉस हिट किया है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं बाई सिग्नल में मिला हमें और यहाँ से हमें काफी बड़ा मूवमेंट मिल गया। फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हमें सेल सिग्नल मिला और यहाँ पे मार्केट काफी बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ दे दिया। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट था। अब हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें क्या सिग्नल मिला। बैंक निफ्टी का हम कुछ सिग्नल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में बाई सिग्नल मिला 34,941 पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट इजिली अचीव हुआ, एज वेल थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे सेकंड टारगेट भी हमें इजिली अचीव हो गया। तो हमें वो सारी चीजें एकदम इजिली समझनी है। अब यहाँ पे देखिए ये इतने सारे इंडिकेशंस को, इतने सारे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप इसे देखिए जूम आउट करेंगे ना, मतलब जूम इन करेंगे ना, सॉरी, तो आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं जूम इन किया तो यहाँ पे मुझे पता चल गया। यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिर गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बाई सिग्नल जनरेट किया, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे इजिली अचीव्ड, सेकंड टारगेट इजिली अचीव्ड। तो आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको पूरा सेटअप बनाया सेटअप मिल रहा है, आपको सिर्फ सेटअप के ऊपर काम करना है। सेटअप के ऊपर मनी मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ और रूल को फॉलो करते हुए काम करना है। 100% यू विल बी प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको कमोडिटीज, या हम एक स्टॉक पे देख लेते हैं इक्विटी में कैसा काम करता है ये। इसको हम इक्विटीज में देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइटन में हमें यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ 1720 पे और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव एंड थोड़ी देर वेट करके यहाँ पे ये तो 9:15 का कैंडल है, नेक्स्ट डे का कैंडल है। यहाँ पे मोस्टली सेकेंड टारगेट के आसपास ये क्लोज हो गया मार्केट। तो ये आप देख सकते हैं कि अब और देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसने सेल सिग्नल जनरेट किया, सेल सिग्नल जनरेट करने के नेक्स्ट कैंडल पे इसने स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो आपको ध्यान में रखना है 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको स्टॉप लॉस के लिए प्रिपेयर रहना है कि आउट ऑफ 10 ट्रेड्स हमें 2 स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो वेल एंड एनफ और बहुत अच्छी बात है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, बट आपको माइंड में ये चीज रखना है कि विदाउट स्टॉप लॉस आप काम नहीं कर सकते। 100% विनिंग प्रोबेबिलिटी इन स्टॉक मार्केट इज इम्पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखना है। तो स्टॉप लॉस हिट होगा बट
आपको ये ध्यान में रखना है कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ, इसने यहां पे सेल सिग्नल जनरेट किया, इजीली यहां पे सेल हुआ। यहां सेल होने के बाद यहां पे हमें फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट के आसपास यहां पे मार्केट। इसके बाद यहां पे क्या हुआ, यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया 12:20 में यहां पे इसने स्टॉप लॉस हिट कर गया। यहां पे सेल दिया, सेल के बाद फर्स्ट टारगेट कुछ मिनट्स में अचीव किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद रेंज बाउंड रहा मार्केट, फिर स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो स्टॉप लॉस का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट अगर अचीव हो गया तो ओवरऑल आपको लॉस होगा नहीं। और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। यहां पे देखते हैं क्या हुआ। यहां पे देखिए, इसने बाई सिग्नल जनरेट किया। ये बाई पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमें दो सिग्नल्स यहां पे मिले, दोनों का स्टॉप लॉस वाज 1665। और यहां पे देखिए, यहां पे बाई सिग्नल लाइव मार्केट में आपको ना पहले जो सिग्नल होगा ना वो दिखाएगा। यहाँ पे मार्केट गुजर चुका है ना, इसीलिए यहाँ पे दो सिग्नल दिखा रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए, बाई सिग्नल दिया और यहाँ पे थोड़ी देर वेट हुआ, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, इवन सेकंड टारगेट से भी ज्यादा इसने मूवमेंट दे दिया। अब देखते हैं हम इसको कमोडिटीज में देखते हैं कि कमोडिटीज में इसने क्या मूवमेंट दिया। सिल्वर में देखते हैं कि क्या हुआ, सिल्वर में क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा सेटअप बना, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाई सिग्नल वॉज 71,553, स्टॉप लॉस यहाँ पे था और यहाँ पे इजिली दोनों टारगेट्स हिट हो गए। इनफैक्ट सेकेंड टारगेट थोड़े पॉइंट से बच गए, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन यहाँ पे बाई सिग्नल, फर्स्ट टारगेट इजिली अचीव्ड, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो कहाँ पे बुक करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे कि आपको फर्स्ट टारगेट कैसे बुक करना है, सेकंड टारगेट कैसे बुक करना है और आपको उसके ऊपर कैसे काम करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल जनरेट किया, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया 72,695 पे, इजिली वी गॉट बोथ टारगेट्स। तो इसकी एक्यूरेसी हर स्क्रिप्ट में सेम रहेगी। अब चलिए हम बिटकॉइन में देखते हैं कि बिटकॉइन में क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, सो क्रिप्टो के लिए हम देख लेते हैं कि क्रिप्टो में इसकी एक्यूरेसी क्या है और हमें क्रिप्टो में कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्रिप्टो में कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिलहाल कोई भी सिग्नल नहीं है और इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल सिग्नल्स दिख रहे हैं। अब जूम इन करेंगे तो आपके ये सिग्नल्स क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे बाई सिग्नल है, कहाँ पे। यहाँ पे इजीली बाई दिखाया और यहाँ पे देखिए बोथ टारगेट्स अचीव्ड। यहाँ पे देखिए बाई सिग्नल आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो इसकी एक्यूरेसी सब में सेम है। यूएसडी INR इसको करेंसी में देख लेते हैं कि करेंसी में कैसे काम करता है। हमें कहां पे सिग्नल्स मिले। अब यहां पे देखिए मल्टीपल सिग्नल्स हैं। यहां पे देखिए, यहां पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, फर्स्ट टारगेट इजीली अचीव, थोड़ी देर बाद जाके मार्केट में काफी बड़ा फॉल आ गया। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है कि कैसे काम करता है, आपको इसके ऊपर कैसे काम करना है। अब जैसे आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर देना है। जैसे इंट्राडे ट्रेडर में हम 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और अगर हम एक पोजिशन हैं तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल टाइम फ्रेम होगा 1 आवर और इसका 4 आवर। 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे, एक्यूरेसी सेम प्रोवाइड होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके फर्क इतना आएगा कि आपके टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस इंक्रीज हो जाएंगे। जो आप इंट्राडे में कर रहे हैं, इंट्राडे में उतने बड़े मूवमेंट नहीं आते हैं, तो उतने बड़े मूवमेंट को नहीं कैच करके वो छोटे मूवमेंट को कैप्चर करता है, इसीलिए वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर आप इसको टाइम फ्रेम इंक्रीज करेंगे तो आपका जो पॉइंट्स है ना, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई दिखा रहा है और यहाँ पे इजिली बोथ द टारगेट्स अचीव। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 1 आवर एंड 4 आवर इज बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर यू।
ओके अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स बेस्ट फॉर यू। अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट्स बेस्ट फॉर यू। 5 मिनट्स में काफी ज्यादा सिग्नल्स आते हैं तो आप वहां पे स्कैल्प भी कर सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 और 15 मिनट सुटेबल टाइम फॉर यू। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। ये एक सिंपल सा सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी काफी हाई है। अगर आप इसको 10 बार ट्रेड करेंगे तो 190% 7 से 8 बार आपके टारगेट्स अचीव होंगे और काफी अच्छा आप गेन करेंगे। सो ओवरऑल आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे इंडिकेटर को यूज करके काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। फॉर मोर लाइव अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम लाइव अपडेट्स देते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि हम कैसे उसको फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें। फॉर मोर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और जो डीप कैलकुलेशंस है मनी मैनेजमेंट का, वो सारी चीजें एक बार आप एनरोल कर लेंगे, उसके बाद आपको वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे। तो होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर मोर कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच।